आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा मिश्रण, मिक्सर एंड एलिगेशन। आप जानते हैं कि एक चैप्टर होता है अर्थमेटिक का, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसके पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पार्टनरशिप साझेदारी पढ़ा था, उसके पीछे रेशियो पढ़ा था। तो रेशियो के बाद हमने फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर एलिगेशन पढ़ा। उसके पीछे और भी बहुत सारे चैप्टर हमने अर्थमेटिक का करा रखा है। अब जाइए देखिए और अब हमें अपना अनुभव बताइए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो मिश्रण का रहेगा। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें को हम मिला सकते हैं, कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या द्रव, क्या क्या आर्टिकल मिलेगा जिसको मिला करके और मिक्स करके क्वेश्चन हमसे पूछता है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग चैप्टर है ये। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। कब क्या मिलाएगा, कैसे मिलाएगा, हम सारी चीज़ों को समझेंगे और बेसिक से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिल्कुल बेसिक से। देखिए चैप्टर के नाम से तो इतना पता चल गया कि सर मिक्सर एंड एलिगेशन है। तो मिक्सर के बारे में तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसी जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कुछ मिलाएगा, उसको बिल्कुल मिलाएगा मेरे भाई, इधर से उधर मिलाएगा। कभी द्रव को क्या करेगा कि ठोस और द्रव दोनों को मिला के एक में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम समझते हैं, एक एक टाइप को समझेंगे कि किस किस टाइप से वो हमें मिला सकता है और क्या क्या मिलाएगा, है ना। पहले उस सारे पॉइंट को समझेंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के नाम हम कह सकते हैं अगर एक लाइन में, तो इसका चैप्टर का नाम है मिश्रण। यानी अब हमको क्या करना है, मिलाना है, एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से मिलाना है और आंसर हमें बताना है। पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या मिला सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास है, गिलास में पानी है और हमने उसको नमक को क्या किया, मिला दिया, उसमें नमक क्या किया, मिला दिया। तो इस टाइप के जब आर्टिकल को मिलाएगा पानी में और कोई नमक जिसे ठोस कह सकते हैं इसको, या फिर कोई पाउडर मिलाएगा पानी में, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को कहते हैं घोल। क्या कहते हैं, घोल। यानी कि पहला जो टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, सर हो सकता है नमक में क्या कर दे, पानी मिला दे। हो सकता है सर कि चीनी में क्या करे, चीनी में पानी में क्या कर दे, चीनी मिला दे। मेरे भाई पहला क्वेश्चन यही होता है, पहला टाइप का यही कि जो एक रहेगा द्रव रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, द्रव हमेशा क्या रहेगा, पानी, और उस पानी में कभी चीनी मिलाएगा, कभी नमक मिलाएगा, कोई हो सकता है कि पाउडर टाइप का कोई क्या करे उसमें मिला दे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या करेगा मेरे भाई, दोनों ही द्रव रहता है, जिससे आ जाओ, उसको बोलते हैं मेरे भाई मिश्रण, उसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। उसमें क्या रहना, दोनों द्रव रहेगा, दोनों लिक्विड ही रहेगा, जैसे दूध और क्या रहेगा, पानी, दूध और क्या रहेगा, पानी, जैसे वाइन शराब और क्या रहेगा, पानी, दोनों लिक्विड है, ठीक। तो लिक्विड में जब लिक्विड को मिलाएगा उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण, ठीक। हम आपको टाइप समझा रहे हैं कि किस किस टाइप से वो क्वेश्चन को मिलाता है, किस किस टाइप के आर्टिकल को मिला के हमसे क्वेश्चन को पूछता है। तीसरा एक और पूछता है मेरे भाई, जिसको बोलते हैं मिश्र धातु, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। और मिश्र धातु तो बोलिए सर कि ये तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से भी साइंस में पढ़े हैं। मिश्र धातु में मेरे भाई दोनों ही ठोस पदार्थ होती है, जैसे जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, दोनों क्या है, ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जिससे मान लो जिंक और कॉपर दोनों को मिला दिया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हमसे क्या करेगा, वो पूछेगा, ठीक। तो इसी यही सब सारा टाइप है। हम सारे टाइप के क्वेश्चन को लाए, हम प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि सर कब कैसे मिलाएगा और फिर उसको कैसे बनाना है। आइए समझते हैं। और ये इतनी सी बात क्लियर हो गई, थोड़ा बहुत तो अभी इतना तो पता चल गया होगा कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या चीज़ों को मिलाएगा और कैसे हमसे पूछेगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा मैं पूछूं कि अगर चैप्टर का नाम जो है मिक्सचर, तुम बताओ मिश्रण किसे कहते हैं। तो सर मिश्रण तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को मिला दिए वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। मिलाना ही तो चीज़ क्या है, मिश्रण। अब एलिगेशन क्या होता है मेरे भाई, सिंपल सा एलिगेशन अगर कहा जाए तो एलिगेशन एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, किसी चीज़ को मिलाने की क्या है, प्रक्रिया, ठीक। किसी चीज़ को मिलाने की क्या है, वो प्रक्रिया, वो मेथड है, एक तरीका है, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, एलिगेशन। या फिर दूसरी भाषा में ये कहे, अब ध्यान से थोड़ा सा समझना यहाँ पे। देखो मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण किसी 100% आर्टिकल को जब मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे मान लो गेहूँ है और एक हाथ में क्या है, चावल है। मान लो गेहूँ और चावल रखा गया है, हमने क्या किया, गेहूं और चावल को दोनों को एक में मिला दिया, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। लेकिन मान लो एक आर्टिकल में मेरे पास यहाँ पे गेहूं और आटा है, मान लो एक थाली है, उसमें गेहूं और चावल दोनों है, और एक जो थाली है मान लो उसमें दाल है, 2 प्रकार की दाल है, बूट का और अरहर का। ये दोनों क्या है, मिश्रण है। इसमें फर्स्ट थाली में भी 2 तरह के आर्टिकल को मिलाया गया, गेहूँ और चावल को। सेकेंड वाला में भी क्या किया गया, 2 तरह के दाल है, मान लो चना और क्या है, अरहर है।
और जब इन दोनों मिली हुई चीज़ को हम फिर से मिला दें, इसी को बोलते हैं मेरे भाई एलिगेशन। यानी मिश्रण क्या होता है, 100% चीज़ों को मिलाना, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक, जैसे कोई भी आर्टिकल मान लो 100% है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई आर्टिकल अपने आप में 100% है। ठीक, यहाँ पे मान लो मिल्क है, दूध, और यहाँ पे मान लो पानी है, हमने दोनों को क्या किया, मिला दिया, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक, लेकिन मान लो एक और मेरे पास आर्टिकल है जिसमें से मिल्क और वाटर यहाँ पे दोनों है, मिल्क और वाटर दोनों है, यानी कि दूध और पानी दोनों है, और मान लो यहाँ पे पानी, वाटर और वाइन दोनों है। ये दोनों अपने आप में 100% नहीं है, इसमें भी मिलावट है और इसमें भी मिलावट है। मिलाई हुई चीज़ को मेरे भाई हम मिला दें, इसी को क्या बोलते हैं, एलिगेशन। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन कुछ और नहीं होता है, एक मिलाने की प्रक्रिया या फिर मिक्सचर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। एक तरीका है मेरे भाई मिलाने की प्रक्रिया। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे और आगे कि सर और कैसा कैसा सवाल हमसे पूछ सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ना मिक्सचर का, तो मिक्सचर उसमें एलिगेशन मेथड ही सही कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा आसान रहता है। ठीक, ये थोड़ा समझते हैं कि एलिगेशन मेथड काम कैसे करता है। उसके पहले छोटा सा पॉइंट मेरे भाई पीछे जाऊँगा, क्या औसत के बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो एलिगेशन जो है ना हो बहु एवरेज ही है। अगर ये मैं कहूँ कि हो बहु एवरेज ही है तो कतई गलत नहीं होगा। छोटा सा बस इसमें अंतर मतलब है ही नहीं। देखो थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ, एवरेज पे ही सारा कॉन्सेप्ट काम करता है। एलिगेशन क्या है तो कह सकते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा। कैसे, थोड़ा समझिए एलिगेशन सब कैसे काम करेगा। हम मैं बोलूँ मेरे भाई कि अगर तुम किसी दो संख्या का एवरेज निकालो, जैसे मान लो 50 और मान लो 40, इसका एवरेज निकालो, औसत निकालो। दो संख्या है 50 और 40, इसका एवरेज निकालो। अगर आपको नहीं पता एवरेज निकालना तो आप पीछे क्लास जाइए, हमने पढ़ा रखा है एवरेज, वहाँ पे आप सीख जाइएगा एवरेज कैसे निकाला जाता है। छोटा सा मैं समझा दूँ क्या कि अगर औसत निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पे होता है सम ऑफ टोटल नंबर, यानी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ आंकड़ों की क्या होती है, संख्या। ठीक, क्या होता है मेरे भाई, आंकड़ों यानी डाटा, आंकड़ों की क्या होती है, संख्या। ये हम बताए थे कब, जब एवरेज पढ़ाए थे तब, कि अगर कभी किसी दो संख्या, 3 संख्या, 10 संख्या का अगर एवरेज निकालना है मेरे भाई, तो बोले सर आंकड़ों का योग। हम बोले आंकड़ा कितना दिया है, 50 और 40, तो सर 50 और 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90। हम बोले आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है मेरे भाई, 2, तो बोले सर 2 से भाग लगा लीजिए, कितना आएगा, 45। ये 45 क्या निकाले, तो 45 क्या निकाले भाई, एवरेज निकाले हम लोग। क्या निकाले, एवरेज, औसत। औसत तो वैल्यू होता है कि सर अगर दो संख्याएं हैं, एक 50 और एक 40, और एवरेज का मतलब आ गया 45, इसका माने सर दोनों संख्याएं में से एगो 50 एगो 40 था, तो दोनों संख्याएं ना 50 है ना 40 का है, 45। अगर दोनों संख्याएं कह दे कि प्रत्येक 45 है तो गलत नहीं होगा मेरे भाई। एलिगेशन वही काम करता है, एलिगेशन भी वही है। इसको अगर मैं एलिगेशन बोल दूँ तो कतई गलत नहीं होगा। आप समझिएगा थोड़ा सा तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आ जाए इसको और इसी को समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आर्टिकल कितना था, ये 50 और कितना था 40। एलिगेशन में एक मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, कैसे नहीं देगा वो, किसी के रिलेटिव में बोलेगा, किसी के सापेक्ष में बोलेगा, कोई यूनिट होना चाहिए, यूनिट वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो एलिगेशन काम में नहीं करता है। मैं समझाऊंगा, वो भी पॉइंट समझाऊंगा, घबराना नहीं है। मैं बस इतना भी समझाना चाहता हूँ कि ध्यान से देखना। एवरेज कितना आया, 45। एक संख्या 50 थी, एक 40 था, एवरेज कितना आया, 45। एवरेज क्या किया, थोड़ा समझना, एवरेज किया क्या, ये 45 कैसे आया। तो बोले सर एवरेज का काम ये होता था कि जिससे ज़्यादा है, ये 50 था, ये कितना था, 45, तो इससे 5 कम था। इसने क्या किया, एवरेज इस 50वां से 5 लिया और इसको क्या किया मेरे भाई, दे दिया। इसको क्या किया, दे दिया। तो एवरेज का काम यही होता था कि ज़्यादा वाला से लेगा और कम वालों को क्या करेगा, देगा। ज़्यादा वाला से लेगा और कम वालों को करेगा, देगा। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब थोड़ा सा पॉइंट और समझेंगे आगे, इसी में इसको मिटाएंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम बोले कि मान लो 50 और 40। अब ध्यान से समझना यहाँ पे थोड़ा सा क्या, कि मान लो मेरे क्लास में, एक क्लास में 3 लड़के थे और 3 लड़कों का एवरेज मार्क्स है 50 स्टूडेंट प्रति मार्क्स, 50 मार्क्स प्रति स्टूडेंट। अब देख लो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे तो हम एक यूनिट वैल्यू लगा दिए मेरे भाई, प्रति स्टूडेंट। ये समझाएंगे कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर ये नहीं है, प्रति यूनिट नहीं लगा है, तो एलिगेशन काम में नहीं करता है। ध्यान से थोड़ा समझना। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट इसी से निकालना सिखा देंगे और काम खत्म। इसी के बाद फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे प्रैक्टिस पे,
क्या समझा रहे हैं मेरे भाई कि अगर मैं बोलूं कि इसका एवरेज निकालो, औसत, तो बोले सर कि एवरेज निकालने के लिए अगर औसत निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसको गुणा कराना होगा। कि अगर एक लड़का है, अगर एक लड़का का 50 मार्क्स प्रति स्टूडेंट का मतलब हुआ मेरे भाई कि एक लड़के का 50 नंबर, तो 3 लड़के का कितना नंबर हो जाएगा, तो बोले सर 150 नंबर, यही ना होगा मेरे भाई 150। सेम आंसर वैसे नहीं आएगा, घबराओ मत। ये 4 दूनी का कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा टोटल 15, 0, 8, 5, 13, 200 कितने 30। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। हम बोले कि लड़का कितना है, तो बोले सर कि फर्स्ट क्लास में 3 लड़का था और इतने में स्टूडेंट लगा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि 3 स्टूडेंट और कितने 2 स्टूडेंट। लड़का कितना था, तो बोले सर कि 5 था। ये 5 का 20 और 5 छक्के कितने हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 का 20 और 5 छक्के कितने, 46 मार्क्स प्रति स्टूडेंट आ गया। ठीक है, तो 46 मार्क्स प्रति स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स आ गया 46 स्टूडेंट। अब समझना ये है कि हमने ये क्या निकाला, देख लो मेरे भाई, यही सब समझाना चाहते थे कि अगर कभी इस सवाल में क्वेश्चन पूछे कि सर देखिए 3 स्टूडेंट है क्लास में और एक स्टूडेंट का 50 मार्क्स प्रति स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास में मान लो 3 छात्र था और एक छात्र का 50 नंबर आया। ऐसे ही दूसरे क्लास में 2 स्टूडेंट था और एक क्लास का 40 नंबर आया था। तो हमसे पूछ रहा है कि सर अगर पूरे क्लास यानी कि टोटल ही दोनों क्लास को मिला दे 3, 2, 5 छात्र का, तो औसत मार्क्स बताइए। यानी मेरे भाई एवरेज मार्क्स अगर हमसे पूछे, बीच वाला वैल्यू पूछे, तो देखो बीच वाला वैल्यू हमने कैसे निकाला, बीच वाला वैल्यू हमने ऐसे निकाला। दूसरा तरीका बताएंगे बीच वाला मान निकालने के लिए, ध्यान से थोड़ा समझना। ये 46 क्या है कि सर अगर छात्र का बात करें 5 का, तो 46 मार्क्स प्रति स्टूडेंट आया। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या किया, जिसका कम है इससे कितना कम था इससे, और इसको क्या किया दिया। तो यहाँ पे सवाल समझने वाली क्या है वो थोड़ा समझना कि सर आप तो बोले थे कि इससे मान लो 4 लिया, कितने 4 लिया ना जी, 46 है और ये कितना है 50 है। हमने बोला कि इससे कितना लिया, तो बोले सर 4, इसको कितना दिया, तो बोले सर +6। आप तो बोले थे पहला क्वेश्चन में, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम समझाए थे क्या, अच्छा आगे होगा कि जितना लेगा उतना ही देगा। एवरेज का ही काम होता है, बड़ा वाला से लेगा और छोटा वाला को देगा, और जितना लेगा उतना ही देगा। मेरे भाई उतना ही लिया है उतना ही दिया। बस आपको समझने का फ़र्क ये है कि एक स्टूडेंट से 4 मार्क्स लिया, तो मेरे भाई टोटल कितने स्टूडेंट था 3, यानी 4 3 12, और एक स्टूडेंट को 6 मार्क्स दिया है और टोटल कितने स्टूडेंट था 2, तो टोटल कितने मार्क्स दे दिया 12। देख रहे हो, यहाँ से 12 नंबर इससे लिया तो 12 नंबर इसको क्या किया दिया। मैं यही समझाना चाहता था, यूनिट वाले अलग हो लेकिन एवरेज का काम, एलिगेशन का काम वही होता है, बराबर करना। ठीक, जितना लेगा उतना ही देगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट का समझे। पहला पॉइंट क्या समझे मेरे भाई कि ये जो होगा एलिगेशन, इसी को बोलते हैं एलिगेशन, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। एक तरीका है 2 चीज़ों को मिक्स करने की, क्या है कॉन्सेप्ट है, तरीका है। पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट समझे कि ये जो एलिगेशन होगा बीच वाला, एक से मेरे भाई बड़ा होगा और एक से क्या होगा छोटा होगा। दूसरा पॉइंट समझे, अगर ये एक से बड़ा और एक से छोटा नहीं है तो ये गलत है। जैसे ये 46 है, इससे क्या है बड़ा है और इससे क्या है छोटा है। अगर ये एक से बड़ा और एक से छोटा नहीं है तो क्या है गलत है, एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, बड़ा वाला से लेना है और छोटा वाला का करना है देना है। जैसे मान लो क्यों घटाना है, उसके लिए एक पॉइंट और समझाना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा करके। ठीक, यहीं पे समझाएंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझना कि अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि एक बात बताओ, ये 2 स्टूडेंट, जैसे 3 स्टूडेंट को अभी भूल जाओ, 2 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट को क्या करो अभी भूल जाओ। मान लो मैं बोलूँ कि एक क्लास में स्टूडेंट कितने हैं पता नहीं, लेकिन उनका एवरेज मार्क्स 50 मार्क्स है और इसका 40, और पूरे क्लास का औसत मार्क्स कितने हैं 46। तो बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो बोले सर कि इसको निकालने के लिए क्लास में कितने स्टूडेंट थे, यानी ये वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई कि क्लास में कितने स्टूडेंट थे। ये कैसे हमको पता चला कि ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जो ये एलिगेशन देता है ना, वो किसी के रिलेटिव में बोलेगा, किसी के सापेक्ष में, किसी से तुलना करके बोलेगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या दे रखा है 50 मार्क्स प्रति स्टूडेंट, 50 नंबर प्रति छात्र, मतलब एक छात्र का नंबर कितना आया है 50। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना मेरे भाई, अगर नीचे ये जो वैल्यू आता है, ये जिसके सापेक्ष में बोलेगा ना उसी का वैल्यू आता है। स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है तो मेरे भाई स्टूडेंट की संख्या के बारे में बताएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किस चीज़ का आएगा, तो संख्या का, किसका, छात्र का। ये छात्र का क्या आएगा, संख्या आएगा। कैसे पता चला हमारा, जिसके सापेक्ष में बोलेगा उसी का वैल्यू आता है। 1 मिनट और यहाँ पे समझा दे, दिखाई दे रहा है ना। जैसे बोलूँ कि चीनी का मूल्य है 16 रुपये प्रति केजी, मान लो चीनी का मूल्य है 16 रुपये प्रति केजी और एक चीनी का मूल्य है 18 रुपये प्रति केजी, 18 रुपये प्रति केजी।
और मान लो दोनों का एवरेज है, मान लो 17 रुपये प्रति केजी। कैसे है? 17 रुपये प्रति केजी। हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे, अभी हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे भाई, घटाना है कि बढ़ाना है वो तो बाद में समझाएंगे, पर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा एलिगेशन मेथड लगा करके, वो किस चीज़ का वैल्यू आएगा? रुपया का आएगा यहाँ पे कि एथी क्वांटिटी यानी केजी का वैल्यू आएगा? तो बोले सर अभी समझा रहे थे क्या, जिसके सापेक्ष में बोले ना मेरे भाई, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, केजी का मान आएगा कि 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितना केजी खरीदा था, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, उस चीज़ का वैल्यू होगा, क्वांटिटी का आएगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। तो यहीं पे क्या आएगा मेरे भाई? संख्या। तो अगर हमको संख्या निकालना है, ध्यान से समझना, ये 3 और 2 का भी भूला जाना। तो ये 50 में से 46 गया, कितने बचा मेरे भाई? तो बोले सर कि ये 4 बचा। कितने बचा? 4। देखो यहाँ से यहाँ घटा के इसके सामने नहीं लिखना है, ठीक इसके सामने लिखना है, और 50 में से 46 घटाना है, बड़ा वाला में से छोटा। कितना आया? 4। ऐसे ही अबरी बार इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 46। तो 46 में से 40 गया, कितना बचा? 6। और फिर इसको कटा लेंगे मेरे भाई, कटने लायक रहे तो 3:2 आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि सर इस क्लासवा में 3 गो छात्र था और इस क्लास में कितने स्टूडेंट था? 2 गो। देखो उतने था। अगर मान लो ये दोनों ना दे करके ये पूछता तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक, तो 1-2 पॉइंट आपको उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब 1-2 और पॉइंट समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। एलिगेशन के बारे में क्या समझे मेरे भाई? एलिगेशन के बारे में हम क्या समझाएं? तो बोले सर एलिगेशन के बारे में आपने बहुत कुछ समझाया। एलिगेशन एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, पहला पॉइंट समझाए। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, हमेशा बड़ा वाला में से क्या करना है? छोटा वाला घटाना है। एक और पॉइंट समझा रहे हैं, ध्यान समझना। अगर मान लो किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य, मान लो हमने चीनी बाज़ार गया और 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमने चीनी खरीदा। कितने केजी? मान लो 5 केजी। और एक और चीनी खरीदा 6 केजी। कितने केजी? 6 केजी। और मान लो 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ख़रीदा। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि तुम हमको एलिगेशन बताओ, यानी एवरेज वो हमको रुपया बताओ कि दोनों को अगर इसमें फेट कर बेचे तो कैसे बेचे। मैंने कहना ये चाहते हैं हम, अगर यहाँ पे मेरे भाई अगर एलिगेशन हमको लिखना है ना, एवरेज मार्क्स एलिगेशन अगर लिखना है, यहाँ पे बीच का अगर वैल्यू लिखना है, तो अगर ये क्रय मूल्य है ना तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सीपी। अगर ये दोनों अगर एसपी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? एसपी। बस यही समझाने के लिए इतना लिखे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे दोनों ये क्रय मूल्य है, अगर ये वैल्यू दोनों क्रय मूल्य है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य है और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे भी क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक, सीपी सीपी तो सीपी, एसपी एसपी तो क्या होगा? एसपी। ये सब कॉन्सेप्ट है, नहीं सीखिएगा तो यहाँ पे दोनों सीपी लिख दीजिएगा और यहाँ पे एसपी लिख दीजिएगा, बनाइएगा, आंसर आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल को जितना समझाएं थोड़ा सा और चीज़ों का अच्छा समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपने सवाल पे। आज का सवाल क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो मिश्रण का जो सवाल देगा ना वो थोड़ा सा आसान रहता है, सब आसान है, घबराना नहीं है। कहाँ से शुरू हो गया मेरे भाई? पहला क्वेश्चन ही टायर 2 से ही शुरू हो गया। चलो अब आ गया तो आ गया, इसको देखते हैं। पर सर देखिए किसी मिश्र धातु ए और बी, देखो सारा हमने लिख रखा है, देख रहे हो रिपीटेशन क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा हुआ है और 2019 में भी पूछा हुआ है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। हेलो, चलिए इसको शुरू करते हैं। पर सर किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4, 5:9 है। हम बोले और बताओ। बोल रहे कि सर ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ते का अनुपात का ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट बताऊंगा और मेरे भाई इसको नोट कर लेना लकीर की तरह। जब कोई 2 धातु दे रखा है, जैसे मिश्र धातु में तांबा और जस्ता है, ठीक, मिश्र धातु में तांबा और क्या है? जस्ते हैं। मेरे भाई तांबा और जस्ता 2 को है पहले से, इस जो भी रेशियो में अगर ये हमसे बोले कि 3:4 के अनुपात में मिलाइए, 5:6 के अनुपात में मिलाइए, तो क्वेश्चन आसान है, वो बन जाएगा। लेकिन अगर ये हमसे पूछ दे कि किस अनुपात में मिलाएं, वो अनुपात ना देगा, हमसे ये पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाएं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एक लाइन और आगे जाता है, वो समझाऊंगा नेक्स्ट टाइप में। ये वाला टाइप में क्या अंतर है उस टाइप में कि इसमें पहले से मेरे भाई वो देगा कि मिश्र धातु सी में तांबे नहीं हो देगा, क्या एक में तांबा और जस्ता ऐसा है और दूसरे में तांबा और जस्ता इस रेशियो में है। लेकिन मेरे भाई वो खुद बोल दिया है कि आप क्या करिए ना, इन दोनों को आप 2:3 के अनुपात में क्या करिए? मिलाइए। ठीक, और तब हमें रेशियो बताइए कि अब क्या होगा। अगला जो टाइप होता है इसका जस्ट अगला, उसमें ये रेशियो नहीं देता है, वो खुद हमसे पूछता है कि आप बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए। तब मेरे भाई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए समझना है। आज आप इसको पहले निपटाते हैं। पहले क्या करते हैं कि जिसके बारे में कहे, अब ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। 2 गो बर्तन है, ए और कौन सा बी। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ए में बोल रहा है कि सर ए में भी तांबा और जस्ता है, ए में भी तांबा और क्या है? जस्ता है।
हम बोले किस रेशियो में है, तो बोले सर 3:4, माने ए में तांबा 3 है और जस्ता कितना है 4, बी में तांबा कितना है 5 और जस्ता कितना है 9। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे कि पहले 3:4 लिखेंगे, ठीक, और फिर क्या लिखेंगे 5:9। ये तांबा है और ये क्या है जस्ता, बराबर कितना हो गया 7, बराबर कितना हो गया 14। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूँ कि सर बर्तन ए में मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता दोनों कितना है 7, मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता कितना है सर, तो बोली सर कि तांबा और जो जस्ता है कितना है 14। तो पहला तो कॉन्सेप्ट इसको इस मेथड से बनाने के लिए पहला तरीका क्या है कि इसको पहले बराबर करना है मेरे भाई, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। जैसे ये 14 था, ये 7 था, तो हम अगर इसमें 2 से गुणा करा देंगे, 2 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो क्या ये बराबर हो जाएगा, तो बोले सर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और इसको 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा हम कलम चेंज करेंगे, है ना, टिक जाओ ना, चलो कॉलम को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बोले सर कि बिल्कुल इसको आप क्या करिए ना, 2 से गुणा करा दीजिए। ये भी 14 था, ये भी 14 हो गया। पहला स्टेप क्या करना है, बराबर करना है। दूसरा स्टेप सुनो, जिस रेशियो में वो अनुपात में बोले मिलाने के लिए उसको गुणा करा दो। जैसे बोल रहा है कि सर ए को और बी को 2:3 के अनुपात में क्या करिए, मिला दीजिए। तो एक ए में 2 से गुणा कराएंगे और बी में किससे, 3 से। जिस रेशियो में बोले सिंपल गुणा करा दीजिए, काम खत्म। अब ध्यान से समझना, पहले वाला में हम कितने से गुणा कराएं, तो 2 दूनी का 4 से, 2 दूनी का 4। तो मेरे भाई सब में अब गुणा करा देना 4 से, ऊपर वाला में। तो ये भी सर बोलिएगा कितना हो जाएगा, 4×3=12। ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 4×3=12। चलो आ जाओ नीचे लिख देते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 16। ध्यान समझना, फिर 3 से गुणा कराएंगे इसमें, नीचे वाला में ये 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 27। सर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे भाई, ये हो जाएगा 27 और 7 6 13, 2 1 3 कितना 27 और कितना है 43। ये क्या निकाले, ध्यान समझना, जो बोला था ना हमने वही किया और आंसर हमारा आ जाएगा। वो बोला था कि आप देखिए 2 गो बर्तन है ए और बी, उसमें तांबा और जस्ता है, इस रेशियो में है 3:4 में, और बी में है 5:9 में। आप क्या करिए कि इन दोनों बर्तन में, आप दोनों बर्तन में तांबा जो जस्ता है उस बर्तन में 2:3 के अनुपात में तांबा और जस्ता को क्या करिए, मिलाइए। 2:3 के अनुपात में तांबा और जस्ता को क्या करिए, मिलाइए। और एक नया बर्तन सी है, उसमें आप क्या करिए, उसको रख दिए, माने उड़ेल दीजिए। बर्तन सी में क्या कर रही है, बनाइए। तो जब बर्तन सी में उसको रखिएगा तो हमसे पूछ रहा है कि सर बर्तन सी में मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होगा। तो मेरे भाई बर्तन सी में जब रखेंगे तो फर्स्ट वाला बर्तन से जो तांबा आएगा कितना आएगा 12, सेकेंड वाले बर्तन से तांबा कितना आएगा 15। तो टोटल 12 और 15 कितने, यानी कि बर्तन सी में जो हो जाएगा तांबा कितना हो जाएगा 27 और जस्ता कितने हो जाएगा मेरे भाई 43। ऐसे ही बर्तन ए से जस्ता कितना आएगा 16 और बर्तन बी से कितने 27। तो बर्तन सी में जस्ता कितना हो जाएगा 43। यानी कह सकते हैं कि सर तांबा और जस्ता का जो अनुपात होगा बर्तन सी में, तो 27 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई 43। काम खत्म। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन में एक ही तो नहीं है ना, नहीं अलग है। चलो आ जाओ इसको भी बना ही देते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन कट कह रहा है जी, बड़ा बड़ा टाइप हो गया है और कोई बात नहीं है। चलिए इसको भी निपटा ही देते। पर सर देखिए मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा कितनी है 4:3। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है 4:3। तो बोले सर क्या आप सिखाए हैं, जो बोले उसको फटाक से लिखिए। 4:3 मेरे भाई कितने 7। और एक सर मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता का अनुपात कितने है मेरे भाई। तो बोले सर 5:2। 5:2 कितने 7 ही तो बराबर है, पहले ही सही। और है कि सर एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाना है। बिल्कुल, इसको 5 से गुना करा दो, इसको किससे मेरे भाई 6 से ही, तो बहुत आसान है, उससे भी आसान है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो सब रिपीटेशन क्वेश्चन है। 2019 से 2018 ओबीसी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो इसको बोलेगा सर कि मिश्र धातु सी में हो जाएगा 20 और ये कितने हो जाएगा मेरे भाई 15 और ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 12, ये 50 और कितना हो जाएगा 27। क्या पूछ रहा है हमसे, अच्छा एक लाइन और पूछ रखा है हमसे, एक लाइन इसमें और पूछ रखा है। आ जाओ इसको देख लेते हैं। बोल रहा है ना कि सर आप क्या करिए, इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना है, जस्ता का परसेंट पूछ रहा है। मैं तुमसे खुद बोलूँ मेरे भाई, इसमें तांबा कौन है। तो सर कि ये वाला तांबा है और ये वाला क्या है जस्ता है, ये वाला क्या है जस्ता है। तो मेरे भाई ये तांबा हो गया, ये क्या है जस्ता। हमसे बोल रहा है कि जस्ता रेशियो में मत बताइए, परसेंटेज में बताइए। ओह कट गया है।
तो हमसे पूछ रखा है कि सर जो तांबा सॉरी क्या जस्ता जो है, जस्ता कितने हैं मेरे भाई 27। तो बोला कि सर 27 रेशियो में मत बताइए, परसेंटेज बताइए। तो जस्ता का जो परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए मैं बोलूँ कि जस्ता कितना है, तो बोले सर कि 27। हम बोले कितने से, तो बोले सर 77 से। और परसेंटेज लाने के लिए मेरे भाई 100 से गुणा, तो 100 ऊपर से गुणा करा लो। ठीक, 100 से गुणा कराओगे तो 100 ऊपर ही ना जाएगा। ये हो जाएगा 17 का 21, यानी कि 3 बार में तो जाएगा। 17 का 21, 17 का 21, 22 23 यानी 231 आ जाएगा, यानी कि 39 390 के आसपास आएगा। और 390 और ये 7 5 35, 7 5 35, 3 38, यानी 5 बार में लगभग जाएगा मेरे भाई। ये 5 से ज़्यादा जाएगा, यानी लगभग कह सकते हैं सर कि ऑप्शन कौन सा 4, यानी जस्ते का जो परसेंटेज होगा मेरे भाई कितने परसेंट होगा, 35%। एक लाइन और आगे पूछा और कुछ नया नहीं है। चलिए आते हैं, इसको भी देखते हैं। चलिए, और सर मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। तो बोल रहा है कि सर चॉकलेट का परसेंटेज लगभग भाग कितना है मेरे भाई। पहले ये देखना कि ये पूछा कब का है, 30/2/2022 का। कब का, CGL टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ, जस्ट अभी पीछे। इस क्वेश्चन को मिलाना और उस क्वेश्चन को मिलाना, डाटा भी चेंज नहीं किया। देखो 4:3, 5:2 और एक कहाँ गया जी, 4:3 और तांबा और 5:3, अच्छा 5:6 यहाँ पे है। देख रहे हो 4:3, 5:2, 5:6। आ जाओ उधर देखते हैं। देख रहे हो इसने डाटा को भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, तांबा और जस्ता के जगह पे यहाँ पे चॉकलेट रख दिया और दूध रख दिया है। और फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 2022 में CGL टायर 2 में। और इसको बनाना मेरे भाई अपने से होमवर्क है घर के लिए, क्या बनाया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, इतना में चलो आ जा। फिर नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट अलग है, नया है, आज ये सीखते हैं। दिखाई दे रहा है ना सब। बोल रहा है सर देखिए, दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितने हैं मेरे भाई, इस अनुपात में है। दूध और पानी का अनुपात 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। इसका बहुत तरीका है मेरे भाई, जो आसान है और जो मौखिक है उसी को बनाएंगे। इसे SSL टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का। चलिए इसको ऐसे ही बना देते हैं, ध्यान से समझा। पर सर नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, नए मिश्रण में नहीं, इसमें हमसे पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है। ध्यान से समझना। ये पहले रेशियो कितना था दूध और पानी का, तो बोले सर 5:2। ऐसे ही मौखिक बनाते हैं, इसमें क्या पेन उठाना है। तो बोले सर कि 5:2 मिला करके 5:2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में दोनों 7 था लेकिन था 56, तो रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। अब ध्यान से समझना, रेशियो 1 का मान 8। तो बोल रहा है कि सर अब जो मिश्रण में अब जो दूध है और जो पानी है उसमें जो रेशियो है दूध और पानी का कितना है 7:2। यानी कि रेशियो 1 का मान 8, तो 7 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 56। यानी कि अब जो है, अब दूध में सॉरी अब जो रेशियो 7:2, अब उसमें दूध की मात्रा कितनी है 56 लीटर। काम खत्म, है ना। आइए सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही उठाते हैं। चलो आ जाओ, एलिगेशन हमारा शुरू हो गया। एलिगेशन ही ना बताए थे कि कोई भी दो चीज़ों को मिश्रण करने की क्या है, तरीका है, प्रक्रिया है, कॉन्सेप्ट है, मेथड है। ठीक है, आ जाओ इसको यूज करते हैं। देखो और सर एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति kg है। देखो कभी भी अगर 7 रुपये ऐसे देना, 7 रुपये और कितने 7 रुपये, दूसरी किस्म की कितने हैं मेरे भाई 12 रुपये, और इन प्रजातियों को मिलकर बेच रहा है कितना 10 रुपये। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा गलत। कभी भी एलिगेशन, मैं पीछे यही समझा रहा था कब से रट्टा मार के कि मेरे भाई एलिगेशन तभी लगेगा जब किसी के सापेक्ष में बोलेगा, किसी से रिलेटिव में बोलेगा, किसी से तुलना करके बोलेगा, किसी यूनिट का मान देना चाहिए। जैसे किलोमीटर पर आवर, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तब ये सही है मेरे भाई। मैं बोलूँ 60 किलोमीटर थोड़ी नहीं, स्पीड अगर हमको बोलना है, कोई पूछेगा कि आपका स्पीड कितनी है, तो मैं क्या बोलूँगा मेरी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, यही ना बोलेंगे मेरे भाई। किसी के सापेक्ष में होना चाहिए। जब तक ये kg प्रति kg नहीं बोलेगा तब तक ये एलिगेशन मेथड काम नहीं करता है। ठीक, और एलिगेशन लगाना क्या है, गलत है। किसी के सापेक्ष में बोलना चाहिए, तब ये एलिगेशन का होगा, काम होगा, यानी काम आएगा। अब तरीका लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो कोई व्यक्ति जा रहा है बाजार और एक वस्तु खरीदा 7 रुपये प्रति kg के हिसाब से। हम बोले और बता। बोला सर एक और वस्तु हम खरीदे कैसे, 12 रुपये प्रति kg के हिसाब से। हम बोले तो करना क्या ये बता। तो बोला सर इन दोनों वस्तुओं को हमको मिला करके बेचना है। हम बोले क्या, कैसे बेचना है। तो बोला सर 10 रुपये प्रति kg। तो हमसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाए,
किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे 10 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। यानी कि हमको बेचना है 10 रुपये प्रति केजी, तो किस रेशियो में मिलाने की इस आर्टिकल को, यानी फर्स्ट प्रकार को 100 केजी खरीदे, दूसरे प्रकार को 100 केजी खरीदे। तो मेरे भाई हम बताए थे कि बड़ा वाला में से हमेशा क्या करना, छोटा वाला घटाना। बड़ा वाला में से हमेशा क्या करना, छोटा वाला घटाना। 10 में से 7 गए कितने, 3। यानी कि इस 7 रुपये प्रति केजी वाला को 2 केजी खरीदो और 12 रुपये प्रति केजी वाला को 3 केजी खरीदो और दोनों को क्या करो, मिला दो और मिला के 10 रुपये प्रति केजी बेच दो। ना तुम्हें लॉस होगा ना हानि होगा। ठीक, आ जाओ इसको भी निपटा ही देते हैं। बड़े सर देखिए, 2 किस्म का चावल, किस्म 1 का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी और किस्म 2 का मूल्य जो है, अब नहीं जाएगा क्या जी, चलिए दिखाई दे रहा है ना। 2 तरीका के चावल खरीद रहा है, एक 100 रुपये प्रति केजी है ना। हम बोले और बता सर, दूसरे प्रकार के जो चावल खरीद रहे हैं हम 120 रुपये प्रति केजी खरीद रहे हैं। हम बोले तो करना क्या है ये बता मेरे भाई। तो बोला सर देखिए, इन दोनों चावल को क्या किया, हम घर पे लाएं और विक्रेता ने दोनों किस्म के चावल को मिश्रण को मिलाकर 121 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया, बेच दिया। क्या किया है, बेच दिया है। देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, क्या किया है, बेच दिया है। और इस तरह से बेचा तो उसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बोले सर मिश्रण में किस्म ए और किस्म 2 के चावल का अनुपात क्या है। यानी कि वो पूछना चाहता है कि फर्स्ट प्रकार के जो चावल था 100 रुपये प्रति केजी वाला सर जो चावल था, उसको उसने कितना केजी खरीदा था। जो 120 रुपये प्रति केजी जो चावल था उसको 100 केजी खरीदा था और दोनों को किस रेशियो में मिलाया था ताकि वो 121 के हिसाब से बेचा तो 10% का क्या हो, लाभ। ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है। तो बोले सर सीपी है। जो विक्रेता है वो 100 रुपये प्रति केजी चावल खरीदा और दूसरे किस्म के जो चावल है वो 120 रुपये प्रति केजी चावल का क्या खरीदा और 121 रुपये का है मेरे भाई, ये एसपी है। यही समझाए थे कि जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो फटाक से यहाँ पे 121 मत लिख देना। जैसे ही 121 लिखोगे, देखो ये दोनों से बड़ा हो गया मेरे भाई, ये दोनों से बड़ा हो गया और दोनों से बड़ा एलिगेशन कभी हो ही नहीं सकता है। एलिगेशन एक से बड़ा होगा और एक से क्या होगा, छोटा होगा। अगर दोनों से छोटा है, दोनों से बड़ा है तो भी ये क्या है, गलत है। इसका मान सर 121 यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, निकालेंगे क्या कि सर 121 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर बेच रहा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है। तो इसका सीपी निकालने के लिए एसपी में 10% का लाभ यानी 11/10 मेरे भाई ये कट जाएगा कितने बारे में, 11 121 होता है यानी कि 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ये क्या निकाले हम, सीपी। दिखाई दे रहा है ना, ये क्या निकाले, सीपी। कि अगर वो दोनों प्रकार के चावल, दोनों प्रकार की वस्तुएं किस्म 1 और किस्म 2 को 100 रुपये प्रति केजी और 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा तो 110 रुपये प्रति केजी क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस होगा। क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस होगा। किस रेशियो में खरीदा वो निकालेंगे। अब ये क्या हो गया मेरे भाई, सीपी। ये भी क्या हो गया, सीपी, और ये भी क्या हो गया, दोनों सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी। सीपी लिखना है, ठीक, एसपी नहीं। तब यहाँ से वहीं फिर कॉन्सेप्ट, बड़ा वाला में से मेरे भाई क्या करना है, छोटा वाला घटाना है। तो बोले सर कि 120 में से 110 गया कितना, 10, और ये कितना होगा, 10, यानी कि 10 और 10 कट जाएगा, 1:1। माने इस किस्म के चावल को भी 1 केजी खरीदना होगा और इस केजी को 1:1, यानी कि दोनों को बराबर मात्रा में खरीदना होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये देख रहे हो, नया कॉन्सेप्ट का सीखें कि मेरे भाई यहाँ पे एसपी रहे तो एसपी नहीं लिखना है, ये जो रहेगा उसके अनुसार लिखाएगा। अगर ये दोनों एसपी रहता तो ये भी क्या लिखाते, एसपी। चलो आगे बढ़ते जाना है और पढ़ते जाना है और इसको थोड़ा सा उधर कर देना है, ठीक। और चलिए शुरू करते हैं। बड़े सर देखिए, 51 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को इतना रुपये प्रति किलोग्राम के 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित का मूल्य, अब देखो आ जाओ, एक तो तरीका ये है इसका कि आप क्या करिए, बेसिक से निकालिए। कैसे, 68 गुना का करिए 8 गुना का करिए 51 और 68 गुना 9 और भागा में आप क्या करिए 8/8 कितना 17 से डिवाइड करिए, और आपका बेसिक मेथड है। दूसरा तरीका इसी के लिए कल सबसे चला रहे हैं मेरे भाई, सुबह से ही चला रहे हैं क्या, जो समझा रहे थे उसी टाइम से, कि एलिगेशन इसीलिए सिखाया जाता है ताकि चीज़ों को आसान बना सके, क्वेश्चन को आसान बना सके। कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक, और एक किस्म के वस्तु को कैसे खरीद के ला रहा है मेरे भाई, मक्के को 51 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से लाया। हम बोले और बता कुछ, तो बड़े सर देखिए, इस हिसाब से माने इस रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसने कितने केजी खरीदा, 8 केजी मक्का खरीदा। हम बोले और बता। फिर गया और अबरी बार 8 केजी की जगह 9 केजी खरीदा, लेकिन अबरी बार मक्का का भाव कैसे है मेरे भाई, 68 रुपये प्रति केजी, 68 रुपये प्रति केजी। तो हमसे पूछ रहा है कि सर ये क्या कर रहा है ना, कि दोनों मक्कों को एक साथ मिलाया
और मिश्रित करके प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना होगा। तो हमसे पूछना चाहता है कि सर देखिए, एक बार तो हम 51 रुपये खरीदे थे और एक बार 68 रुपये खरीदा गया है सर, यानी कि प्राइस ज़्यादा है। हमसे पूछ रहा है कि सर किस प्राइस पे हम बेचें इन दोनों को मिला के कि ना हमारा घाटा हो ना हानि हो, माने एवरेज मार्क्स प्राइस पूछ रहा है, यानी एवरेज प्रति केजी हमसे रुपया पूछ रहा है कि 1 केजी का मूल्य हम कैसे बेचें, ठीक, यानी कितना होना चाहिए। चाहे फिर दूसरी भाषा में कहे तो हमसे ये पूछना चाहता है कि सर 51 रुपये खरीदे थे प्रति केजी और एक बार 68 रुपये, तो हमारा एवरेज प्राइस कितना पड़ा, यानी कि 1 किलो का लगभग औसत मूल्य कै रुपया पड़ा मेरे भाई। ये वाला बीच वाला पूछ रहा है, ठीक। बीच वाला निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका क्या है, हम बोले कि अच्छा ठीक है, ये नीचे वाला कुछ दिया है, तो बोले सर कि नहीं नीचे वाला नहीं दिया है। दिया है मेरे भाई, देखो ई वाला कितना केजी लाया था, बोले सर कि 8 केजी। हम बोले कि ये जो 68 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लाया है, कौ केजी लाया था, बोले सर 9 केजी। ये कहाँ से पता चला, ऊपर वाला से। दूसरा सवाल ये है कि सर ये आप नीचे कैसे लिख दिए, कैसे पता चला। मेरे भाई समझाए थे कि जिसके सापेक्ष में बोले, जिससे तुलना करे, जिससे यूनिट का जो वैल्यू रहेगा उसी का मान यहाँ पे आता है। ये रुपये प्रति केजी, यानी कि यहाँ पे जो मान आएगा किसका आएगा, केजी का आएगा। यानी कि ये वाला 8 केजी खरीदा था और ये वाला 9 केजी खरीदा था। अब देख लो ध्यान से, ये एलिगेशन जो यहाँ पे रहता है, एलिगेशन बीच वाला, वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है और एक से क्या होता है, छोटा है। यानी कि सर 51 से बड़ा होगा, एक तो कन्फर्म है 51 से बड़ा होगा और 51 से सब बड़ा है। लेकिन सर 68 से क्या होगा, छोटा होगा। 68 से सब क्या है, छोटा है। 68 से सब क्या है, छोटा है। तो सर अब इसमें क्या लिखें, तो मेरे भाई समझना थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा वैल्यू लिखना है कि यहाँ से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाए तो यहाँ पे क्या बचे 9, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाए तो क्या बचे 8। हमने ऑप्शन ए को डाला। ऑप्शन ए कितना है, 60 रुपये प्रति केजी। हमने यहाँ पे क्या डाला, 60 रुपये प्रति केजी। अब ध्यान से समझना, अगर 60 डालें तो 60 में से ही 51 गया, कितना आया 9। 68 में से 60 गया, कितना आया 8। बिल्कुल ऑप्शन मैच कर गया, यानी कि सर उसका औसत मूल्य कितना होना चाहिए, 60 रुपये प्रति केजी। इस टाइप के बनाना है मेरे भाई क्वेश्चन, ऐसे बनाना है, ठीक। ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, ये CGL टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 वाला। अभी देख रहे हो, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसका ये क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए मेरे सर 27 रुपये प्रति केजी। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको बनाना है, होमवर्क में देंगे आपको, आपके लिए HW। बोले सर कि इस टाइप के क्वेश्चन बता दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट मेहनत करके कि कैसे बनाना है मेरे भाई। हूबहू इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ये 8 हूबहू सेम है। आप बनाइए एक बार, कोशिश करिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक। हम बोल दिए बनेगा तो बनेगा, सेम टाइप का है। आ जाओ, इसको भी निपटा ही देते हैं। पर सर सुमन जो है ना, सुमन 40 केजी गेहूँ इतना रुपये प्रति केजी, 30 केजी गेहूँ इतना रुपये प्रति केजी की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस रुपये हिसाब से बेचना होगा। इसका तो बहुत सारा तरीका है मेरे भाई। 5 रुपये के हिसाब से, एक तो बेसिक मेथड दिख रहे हो, ये GD का क्वेश्चन है और ये हमको लग रहा है कि इन लोग से तो बेहतर यही क्वेश्चन बना रहा है सब, GD वाला MTS वाला। देख रहे हो इसका कैलकुलेशन, इससे हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ दे रहा है। 5% लाभ कराने के लिए मिश्रण को मिश्रण को प्रति की तरह किस दर से बेचना चाहिए। एक लाइन स्टेप ज़्यादा ही कर दिया, तो बहुत सारा तरीका है जो बना देते हैं। पहला तो तरीका ये है कि सर इसको बेचना है। हम बोले ठीक है बेचवाते हैं। कै रुपये में ख़रीदा, पहले उसको तो देख लेते हैं। तो बोले सर कि देखिए 12 गुने 40 करिएगा, 12 गुने 40। एक तो और तरीका है, 5% लाभ करवाने है ना, 105%। तो इसको ऑप्शन चेक करना होगा। अगर ये डेसिमल में नहीं रहता मेरे भाई तो बहुत आसान से बना देते। चलो आ जाओ, इससे जितना टाइम इसमें लगाएंगे बेसिक से ही बना देंगे। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 500। अगर 1 किलो का मूल्य है 12.5 रुपये, तो 40 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा। तो बोले सर 40 किलो का मूल्य हो जाएगा आपका 500। हम बोले और बता, ये कितना हो जाएगा 420। 1 किलो का मूल्य 14 रुपये, तो 30 किलो का मूल्य 420, यानी कितना हो जाएगा ये 920। हम बोले और बता। सर 5% सर लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 21 बटे कितने मेरे भाई 20। 5% लाभ कमाना चाहता है, यानी क्या हो जाएगा SP। और बताओ, तो बोल रहा है कि सर प्रति केजी के हमसे मूल्य बताइए। प्रति केजी मेरे भाई 40 केजी यहाँ पे खरीदा था और 30 केजी यहाँ पे, यानी कि SP प्रति केजी कितना हो जाएगा। 70 किलो का मूल्य इतना आना चाहिए, तो SP हम निकाल रहे हैं प्रति केजी, ठीक। अब इसको घटा लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 का 21 हो जाएगा मेरे भाई। ये हो जाएगा 10, ये कितने हो जाएगा 46, ये 36 18 चरती हैं 12 1 13, यानी 13.8 रुपये प्रति केजी। यानी 1 केजी का मूल्य कैसे होना चाहिए 13.8 रुपये प्रति केजी। देख रहे हो, देखा GD और MTS का है ना मेरे भाई, टाइम आपको 1.5 घंटा देता है। आपको पता है कि GD में मात्र 20 क्वेश्चन रहता है मैथ का, मात्र 20, टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं अभी।
ठीक है। तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा देता है, तो 1-2 लाइन कैलकुलेटिव वो क्वेश्चन देगा ही देगा, ज़्यादा नहीं देता, 1-2 को देगा, वो देगा ताकि आप क्या करिए उसको बनाइए। 1.5 घंटा टाइम आपको किस लिए दे रहा है वो? 20 क्वेश्चन बनाना है बस मैथ का। और जीके और हिंदी में क्या कितना टाइम लगेगा जी? जीके मारने में 20 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा? तो 1.5 घंटा में तो आधा से अधिक क्या 80-90% लड़के 1 घंटे के अंदर ही मार के बैठ जाता है सब, है ना। आ जाइए और देखते हैं। 30 रुपये, सॉरी क्या बोल रखा है, 23 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं और 14 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20 रुपये प्रति केजी बेचने से 25% का लाभ हो? मेरे भाई होमवर्क, ये क्या है? होमवर्क। पीछे वाला जो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं 6 नंबर जो बनाए थे उसी का होमवर्क। 20 रुपये प्रति केजी 20% का लाभ हो, बना दो। 23 और कितना है मेरे भाई? 23 और कितने हैं? 14। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे रुपये प्रति केजी है, रुपये क्या है? प्रति केजी, और 14 रुपये प्रति केजी है। 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, 25% का लाभ है। यहाँ पे फटाक से क्या करो, निकाल लो। 5 बटे कितने? 4, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 रुपये प्रति केजी। क्या निकाले? थोड़ा सा फिर एक बार समझा दे रहे हैं। ये क्यों निकाले सर? ये लाइन क्यों निकाले मेरे भाई? ये दोनों सीपी है। क्या है? सीपी। और ये क्या है? एसपी था। और ये क्या था? एसपी था। 20 रुपये प्रति केजी बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, हमें सीपी निकालना होगा। सीपी नहीं निकालिएगा कॉन्सेप्ट का हो जाएगा गलत। तो हमने सीपी निकाल लिया मेरे भाई, कितना? 16 रुपये प्रति केजी, ठीक, एवरेज प्राइस। अब इसको कटा लो, घटा लो, ये कितना हो जाएगा? 7 कितना, सॉरी 4 3 7, और कितना हो जाएगा? 2:7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, यानी इस रेशियो में मिलाना होगा मेरे भाई। सब ये सब बनाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सर एक व्यापारी 200 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य वाली 26 किलो चाय और 360 रुपये इतना किलो चाय साथ मिलाता है और मिश्रण को 300 रुपये प्रति। अब लाभ परसेंट पूछ दिया है ना। लाभ परसेंट ये तो कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मिलाना है, तो आ जाओ इसको लाभ परसेंट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मेरे भाई क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ऊपर और बटे क्या निकालते हैं? सीपी, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। यानी कि सर यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा। आ जाओ देखते हैं प्रॉफिट कितना का हुआ। 200 रुपये खरीदा और 300 रुपये का क्या बेचा, यानी कि 1 पे 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। तो 26 किलो पे कितना का लाभ हुआ मेरे भाई? पहला वाला पे 26 का लाभ हो गया, ठीक। और दूसरा वाला चाय को कैसे खरीदा था? 360 रुपये खरीदा था और 300 रुपये बेच दिया, यानी कि 1 किलो पे 60 रुपये का हानि हो गया। तो 30 किलो खरीदा था, 36 1800, यानी 1800 का लॉस हो गया बेचारा के। यानी कि टोटल मेरे भाई 8 8 16, यानी कि 800 का उसको लॉस हो गया। लाभ परसेंट पूछ रहे हैं ना, सॉरी 800 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 2600 में से 1800 घटा है कितना, यानी 800 का अभी भी फायदा हो रहा है। मेरे सीपी बता, सीपी यानी खरीदा था कितना में? तो बोले सर कि देखिए वो खरीदा था 1 किलो का, सॉरी 1 किलो पहला जो खरीदा था पहला प्रकार का, वो कैसे खरीदा था? 200 रुपये प्रति किलो। तो 26 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5200। ये सब देखो मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, आधा से अधिक ये सब डेसिमल में नहीं देता है, बहुत कम देता है डेसिमल, और पूर्णांक वाला वैल्यू बहुत कम देता है। आधा से अधिक दिमाग में कैलकुलेशन करो। 1 किलो का माल 200, तो 26 किलो का 5200 हो जाएगा, 5200। अब इसको देखो 1 किलो का मूल्य है 360, तो 30 किलो का 36 8 108 होता है, यानी कि 10,800। 10,800 और 5000 कितना हो जाएगा? 10 5 15 16,000 हो जाएगा, यानी कि टोटल मेरे भाई सीपी कितना हो जाएगा? 16,000। प्रतिशत लाने के लिए 100, ये तो 5 बारे में कट जाना चाहिए। 3 0 से 3 0, 16 5 80, ठीक है, 5%। यानी उसका जो लाभ होगा मेरे भाई, लाभ कितना का होगा? तो बोले सर कि 5% का। चलिए आते हैं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डाल दिया एलिगेशन में। देखो टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे मेरे भाई, आपको 2-3 मेथड से समझाएंगे, ठीक। और इसको आपको सीखना है, क्योंकि देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत पूछता है सवाल में। अभी का लेटेस्ट पूछा हुआ है CGL टायर 2 का 2023 वाला, ठीक, 6/3/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये अक्सर पूछता रहता है सारे एग्जाम में। 2-3 तरीका बताएंगे इसको समझना अच्छा से। पहला तरीका समझा दे, फिर दूसरा मेथड भी समझाएंगे। बोला सर देखिए यदि 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध है, बिलियन में 60% दूध है और बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना होगा? जिसे देखो 80 लीटर दूध है तो उसमें दूध और क्या होगा? पानी होगा, कोई और भी मात्रा होगा, हमें नहीं पता है, हमें मतलब भी नहीं है, बस देखना क्या है कि है क्या, ठीक। तो पहला तरीका जो बताएंगे इससे भी सीखो। दूसरा जो मेथड बताएंगे वो कब काम आएगा? पहले ही बता दे रहे हैं कि जब मेरे भाई डाटा माने पूर्णांक में, डेसिमल में, और ऐसा ना दे, सिंपल दे, 20%, 10%, 30%, 40%, 70%, 65%, इस तरह का क्वेश्चन डाटा दे। तो आप जो अभी जो तरीका बताने वाला है इस मेथड से बनाइएगा
और जब डाटा पूर्णांक में दे, जैसे 12.1/2, 37.5%, 25.4%, मैंने ऐसा दे डाटा क्या दे, डेसिमल में दे, पूर्णांक में, तो मेरे भाई सेकेंड मेथड अप्लाई करिएगा। फर्स्ट मेथड से इस टाइप को बनाना है। क्या देखना है, ध्यान से समझना है कि हमेशा दो गो रहेगा, घोल रहेगा, या तो दोनों द्रव रहेगा, या तो द्रव रहेगा एगो जो भी रहेगा, पानी दूध जो भी रहेगा। उसमें देखना क्या है कि किस में वो छेड़छाड़ कर रहा है, दूध में क्या दूध मिला रहा है कि दूध को निकाल रहा है, क्या पानी मिला रहा है कि पानी को निकाल रहा है ना। यानी कोई एक कांस्टेंट रहेगा, दो चीज़ रहेगा तो एक में वो छेड़छाड़ करेगा, उसको निकालेगा या फिर और क्या करेगा, मिलाएगा। लेकिन दूसरी जो होगा, दूसरी जो आर्टिकल होगी, दूसरी जो वस्तु होगी, जो भी द्रव रहेगा, पानी रहेगा, कुछ भी, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिससे आ जाते हैं क्वेश्चन पे 80 लीटर का बिलियन है मेरे भाई, उसमें दूध है और कोई मान लो एक पानी है। 80 लीटर है अभी, 80 लीटर में उस बिलियन में जो दूध का मात्रा अभी कितने परसेंट है, 60% है। कितने परसेंट, 60%। अब क्या चाहता है ना वो कि अब दूध का मात्रा अभी 60 है और अब दूध का मात्रा कितना हो जाना चाहिए, 80% हो जा रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि सर कितना दूध और मिलाएं। देखो दूध मिला रहा है, दूसरी जो आर्टिकल है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, दूसरी आर्टिकल है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया, उसी का हम यूज करेंगे। क्या कि सर पहला 80 लीटर बिलियन में 60% जब दूध था तो 40% दूसरा वैल्यू था। हम बोले बिल्कुल, 40% पानी था, कुछ और था, ठीक। अब हमें कुछ और इसमें दूध मिलाना है। हम बोले कितना मिलाना है पता नहीं, यानी कि इस 80 लीटर दूधवा तो रहेगा और x लीटर मिला दो, y लीटर मिला दो, z लीटर मिला दो। अब इसमें 80% दूध हो जाएगा। कितने परसेंट, 80% दूध। तो मेरे भाई जो दूसरा जो है दूसरा आर्टिकल वो कितना बचेगा, तो बोले सर कि पहले 40% था, अब वो कितना बचेगा, 20%। जिसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, जो कांस्टेंट है उसी का परसेंटेज निकालो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब इसको कटा लो मेरे भाई, 20 दूनी का 40, 80 दूनी का 160, 160 में से ये 80 गया तो x का मान कितना आ गया, यानी कि और उसको 80 लीटर मिलाना होगा दूध। और कितना मिलाना होगा मेरे भाई, 80 लीटर। काम खत्म, देख रहे हो, एक लाइन में काम खत्म। सेकेंड मेथड आ जाओ, इसको भी समझाना जरूरी है इसलिए मेरे भाई, क्योंकि अगर पूर्णांक में आ जाएगा, तरबूज वाला आएगा कि तरबूज जब ताज़ा है तो उसमें इतना केजी है, सूख जाने के कारण उसमें इतना केजी की कमी आ गई, चाहे इतना केजी हो गया, तो बताओ कि सूखने से पहले कितना केजी था, कितना केजी सूखा, ऐसा सवाल पूछता है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको सेकेंड मेथड से थोड़ा निपटा देते हैं। देखो सेकेंड मेथड बिल्कुल आसान है, मैंने जो बोले वो कर जाओ। जैसे देखो अभी जो दूध का मात्रा है, दूध का मात्रा कितना है, 40। मान लो हम मानते हैं मिल्क और क्या है मेरे भाई, वाटर। ये जो बोले वही करना है। तो 60% का भिन्न तोड़ेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2/3। यानी इसका मैंने कह सकते हैं कि सर 60% सर अगर दूध है तो 40% जो होगा, सॉरी यहाँ पे 60% का कितना होगा, 3। तो सर जब 60% दूध होगा तो 40% क्या होगा, पानी होगा। तो मेरे भाई 40% को 20 से कटाएं, कितना हो जाएगा। तो इस सिंपल बोले जो कर देना है। बोले और बता, अबरी बार दूध को 80% बनाना है तो 80% कितना हो जाएगा, 4। तो जो बचा 20% क्या होगा मेरे भाई, पानी। तो 4 20% का भिन्न कितना होगा, 1। ध्यान क्या देना है वो समझो। पहले जो भी वैल्यू था, जो भी था, 80 लीटर दूध था, उस 80 लीटर में 3 लीटर दूध था और 2 लीटर क्या था, पानी, रेशियो में। अब सर जो भी दूध होगा उसमें 4 लीटर दूध होगा और पानी क्या होगा, इतना होगा, 1। ध्यान से समझना ये है कि दूध और मिला रहा है। तो पहले दूध 3 था, अब दूध कितना हो गया, 4। ये अच्छी बात है, दूध की मात्रा बढ़नी चाहिए, रेशियो में बढ़ गया। लेकिन सर जब पानी मान लो 2 था पहले, तो अभी भी पानिया तो वहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि दूध को डाल रहा है तो पानिया जितना है उतना रहना चाहिए ना। पानी पहले कितना था, 2, अब कितना हो गया, 1। तो मेरे भाई पानी को दोनों जगह का करेंगे, बराबर करेंगे। तो बोले सर कि इसको क्या करिएगा, आप 2 घटा लीजिए। घटा लो, 2 घटा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर इसमें घटाना होगा 2। दूसरा सवाल क्या कंडीशन, क्या दिक्कत होगा कि रेशियो में से कभी ओरिजिनल वैल्यू घटाता ही नहीं है। रेशियो में से कभी भी मेरे भाई ओरिजिनल वैल्यू नहीं घटता है 2, तो गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, गुणा करा करके इसको 2 बना देंगे। 1 से कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे भाई दोनों जगह गुणा कराना होगा। ये 8 कितना हो जाएगा, अब 2। यानी कि पहले दूध था 3, अब कितना हो गया, 5। पहले पानी कितना था, 2, अभी भी पानी कितना है, 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ध्यान से समझना कि पहले दूध और पानी रेशियो में कितने थे, 5, लेकिन वैल्यू में कितने थे मेरे भाई, 80। तो 5 का मान 80, तो 1 का मान 16। 1 का मान कितने, 16। यानी एक झोरा में 16 आम। तो खुद से बताना कि पहले जो पानी था 3, सॉरी दूध, अब कितना हो गया, दूध 5। हमको कितना मिलाना होगा रेशियो में। तो बोले सर कि मिलाना है आपको और दूध कितना, 5। एक झोरा में 16 आम, तो 5 झोरा में मेरे भाई, यानी कि फिर से हमको कितना लीटर दूध मिलाना होगा, 80 लीटर। आंसर दोनों से देख रहे हो सेम आ रहा है, आंसर दोनों से सेम आ रहा है और सेम आएगा मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट कम काम आएगा, ये और ज़्यादा काम को तब आता है
जब जो प्रतिशत में जो वैल्यू दिया है सिंपल ना दे करके किसी में दे, पूर्णांक में दे, 37.5% दे देगा, 37.1/2 दे दे, 6.1/4 दे दे, तो मेरे भाई उस टाइम पे इस मेथड से बनाना थोड़ा सा, बनाना तो दोनों से आसान है, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो दोनों से प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बाकी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सर देखिए, ये बना लेना मेरे भाई घर से, चाहे आ जाओ, निपटा ही देते हैं, जितना देर हम बोलेंगे 10 मिनट में निपटा देंगे, 10 सेकंड में निपटा देंगे। बड़ा सर देखिए, अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में 20% अम्ल है। हम बोले और बता क्या करना चाहिए बता। उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल का परसेंट 15% हो जा रहा है, खुद बता। ये वाला देखो क्या मिला रहा है, क्या मिला रहा है मेरे भाई, 10 लीटर पानी मिला रहा है। अम्ल को तो कांस्टेंट किया है ना, तो जो भी पहले x था, मान लो अम्ल की मात्रा कितनी थी, x हमको पता नहीं, x था, उसमें से अम्ल कितना था मेरे भाई 20%, हमने लिख दिया। बोले और बता, तो सर बोल रहा है कि अब 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि अब जो होगा टोटल मात्रा x + 10 हो जाएगा। उसमें अब अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे भाई 15। अब यहाँ पे मन में सवाल बहुत सारा होगा, बता रहे हैं क्या क्या सवाल होगा, पहले इसको कटा लेते हैं मेरे भाई, है ना। ये होगा मेरे भाई 3 और ये कितना होगा 4। अब ध्यान से देखना, ये 4x और माइनस कितने 3x बराबर कितने 30, तो x बराबर कितने लीटर मेरे भाई 30 लीटर। ये क्या मान निकाले कि शुरू में जो था, शुरू में मिश्रण कितने लीटर का था, 30 लीटर का, काम खत्म। कितना आ गया, ये कब का पूछा हुआ है, SSCGL Tier 2 का, ये भी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंड मेथड से भी बन जाएगा मेरे भाई, दोनों से सेम आंसर आएगा। पल समझाना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझना कि सर पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे आप, उसमें 60 था तो लिखे थे कितना 40, 80 था तो कितना लिखे थे 20, 100 में से घटा के लिखे थे मेरे भाई। यहाँ पे ध्यान देना क्या कि दूध में छेड़छाड़ कर रहा है, क्या कर रहा है कि दूध और मिला रहा है। हमने बोला था कि जो कांस्टेंट रहे उसी का परसेंटेज लेना है। इसमें देखो, इसमें पानी को मिला रहा है, क्या कर रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। अम्ल को क्या कर रहा है, छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। अम्ल क्या है, कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट रहेगा उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे मेरे भाई, उसी का परसेंटेज निकालेंगे। सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है, प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन तो बहुत है, चलो आ जाओ इसको, और इसको मेरे भाई आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक। आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल बनेगा, हूबहू पीछे वाला टाइप का क्वेश्चन है, हूबहू दम पीछे वाला। आप बनाइए घर पे, आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। और ये भी आपको घर से बनाना है, ये भी आपको घर से बनाना है, सिंपल सा। 128 रुपये प्रति केजी और 100 कितने 43 मेरे भाई यूनिट लगा लेना, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर आप भी नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएं। और कितना हो जाएगा मेरे भाई 137 पॉइंट कितने 75। अब ये क्या होगा मेरे भाई, कटा लेना, इसको हटा लेना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये घटा ही देते हैं, कितना हो जाएगा 28 29 30 9.75 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 38 39 40 5.38 हो जाएगा ना, 39 40 यानी कि 5 पॉइंट कितने हो जाएगा 25। अब इसको कटा लो, जितना भी कटाना है वही हमसे पूछ रहा है, सब समझाने की ज़रूरत भी नहीं मेरे भाई, सारा पीछे वाला टाइप है। ये 25 से कम 25, सॉरी 25 दूनी का 50 और 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 3 75 75 5 80 25 नवा 225 39 हो जाएगा। कितने मेरे भाई 7 से कटेगा ना, 3 से कटेगा 3 और कितना हो जाएगा 13, 7 अनुपात कितना हो जाएगा 13। देख रहे हो, वही बोल रहा है कि सर एक पंसारी इतने रुपए प्रति केजी और इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किस्म के चावल का किया खरीदा, ठीक। और उसने घर पे ला करके, सॉरी, और किस अनुपात में वो मिलाए, इस प्राइस पे 2 तरह का क्या किया, 2 किस्म का क्या चावल खरीदा और घर पे ला करके हमसे पूछ रखा है कि सर किस अनुपात में उसको मिलाना चाहिए। मतलब कि ये वाला जो इस हिसाब से खरीदा उसको 100 केजी खरीदना चाहिए और इस रुपए के हिसाब से 100 केजी खरीदना चाहिए, कि दोनों का स्वर इस अनुपात में प्रति किलो के मूल्य से चावल से मिश्रण का हो प्राप्त हो, यानी कि इस हिसाब से बेचे तो ना लाभ हो ना हानि। यानी मिश्रण यानी औसत रुपये क्या होना चाहिए 137.5, किस अनुपात में मिलाना चाहिए मेरे भाई 7:13। आ जाओ, हाँ इसको आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और ये पानी वाला है, ध्यान समझना है मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नया चीज़ सीखने को मिलेगा, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। देखो कभी भी पानी से तुलना करें ना, कभी भी पानी से तुलना करें और एलिगेशन मेथड लगाना है, एलिगेशन मेथड, तो उस पर वहाँ पे मेरे भाई पानी को हमेशा वैल्यू क्या देना है 0। जीवन में उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है पानी का, बिना पानी को हम जी नहीं सकते हैं, मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बनाते समय पानी का प्राइस यानी कीमत का मान जो रहेगा मेरे भाई 0 रुपये प्रति लीटर, जैसे इसको बनाना है, ध्यान समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन।
और सर 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में से पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो जा रहा है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा और उस दूध में क्या किया, पानी मिलाएगा। वही हमसे पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाए। अगर 1 लीटर दूध हो तो क लीटर पानी होना चाहिए, ताकि अगर वो 35 रुपये प्रति लीटर बेच सके। कैसे? 35 रुपये प्रति लीटर, यानी खरीदा था 50 और बेचेगा कैसे 35। मूल्य को क्या करेगा, घटाएगा। घटा के कोई बेचेगा तो हानि पे थोड़ी नहीं बेचेगा, यानी उसमें पानी मिलाया है। तो सर पानी का मूल्य क्या लिखे? तो मेरे भाई पानी का मूल्य लिखना है 0 रुपये प्रति लीटर, 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक, इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15। 50 में से 35 गए कितने 15, यानी यहाँ पे 7 और कितना हो जाएगा 3। यानी कह सकते हैं सर यदि 7 लीटर दूध होगा ना, 7 लीटर दूध होगा, ये उल्टा पूछ दिया का, ये 7 3 होगा मेरे भाई, पानी इधर होगा दूध उधर। ठीक है, तो 7 और कितना हो जाएगा 3, यानी कि अगर 7 लीटर दूध होगा तो पानी 3 लीटर होना चाहिए। अब 35 रुपये के हिसाब से 50 खरीद के 35 के हिसाब से बेच सकता है। चलो आ जाओ, इसको अभी निपटा ही देते। बड़ा सर 135 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मेरे भाई होमवर्क है, फिर इसको शुरू करेंगे आगे। ठीक है, आज के क्लास को यहीं से रुकते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे आगे के क्लास को। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसको अगर बना दीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले क्लास में यहीं से शुरू करेंगे क्लास को। आप इसके पीछे जो भी हमने प्रश्न बनाया उसको पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा 1-2 बार खुद से बनाइए और आप हमें बताइए कि क्या कुछ सीखने को मिला कि नहीं। जो भी आधा घंटा 40 मिनट का क्लास होगा उससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं। फिर से जो मेरा अगला लेक्चर हो गया मेरे भाई, इसी से हम यहीं से शुरू करेंगे क्लास को अपना। फिर आगे टाइप बहुत सारा भी क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।